हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मजे में होगे, मौज काट रहे हो, गर्मी का आनंद ले रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और क्वेश्चन लेके आए जो 2000 में हमारे पास आया था जेई में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो एज इट इज क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप के क्वेश्चंस, दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। एक तो जेड को, मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में या ए प्लस आयोटा भी, जिसमें भी आप पढ़ते हो, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दूसरा, प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा खेल होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, चाहे वो मॉडुलस की हो, चाहे आर्गुमेंट की हो, चाहे आपके पास कॉन्जुगेट की हो। ठीक, तो उसी तरीके का एक ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉपर्टीज का खेल है। ठीक, तो अगर देखें इनको सॉल्व करने के बारे में क्या सोच सकते हैं, जैसा क्या लिखा है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 एंड Z3। ठीक, और उनके बारे में एक चीज लिखी हुई है कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। और ये सब किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। हमारे पास मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू। क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास ये चीज गिवन है, इन्हीं को यूज करना है, इन्हीं को यूज करके हमें ये लाना है। कैसे ला सकते हैं? अगर देखा जाए तो 1/Z1 1/Z2 1/Z3, इनको Z1 Z2 किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें। क्या कर सकते हैं? अगर देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ते हैं, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हो और मॉड के फॉर्म में होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो Z1 और उसके कॉन्जुगेट के बराबर होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। मॉडुलस अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इन इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है अपने पास। जैसे अगर मान लिया मैंने, लेट z इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। और अगर मैं z और z का मल्टीप्लाई करता हूं तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। क्योंकि आई स्क्वायर माइनस हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी? मॉडुलस की ही तो वैल्यू होती है। ठीक, मॉडुलस के स्क्वायर की बेसिकली। तो ये इधर आ गया, आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आपको क्या देखने को मिला? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दिस। ठीक, यहां से आपको देखने को मिलता है। तो मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? ठीक, मतलब कि मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू आप कह सकते हो। अगर आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बदलेंगे, मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू इनके बराबर होती है, z और z बार के बराबर। ठीक, तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख देता हूं, चलो। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज कैसे करूंगा? ठीक, अगर आप ध्यान दो तो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक, तो इसी को यूज करते हैं। तो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू दी है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 और Z1 का बार। तो Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से मैं अगर इसकी वैल्यू देखता हूं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1/Z1। ठीक, ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सेम उसी तरीके से, ये Z2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 की वैल्यू 1, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z2 की वैल्यू 1/Z2। सेम उसी तरीके से Z3, कॉन्जुगेट ऑफ Z3 की वैल्यू 1, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z3 की वैल्यू 1/Z। ये तीन चीजें हमें मिल गई। अब मैं क्या देख सकता हूं? मुझे 1/Z1 1/Z2 1/Z3 की वैल्यू पता है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं? 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इज इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। कॉन्जुगेट ऑफ Z1, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z3 की वैल्यू 1। ठीक है,
इस पूरे को मैं लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। और ये जो चीज होती है, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी लगती है कि अगर मॉडुलस में कॉन्जुगेट होता है तो उसे हम लोग नॉर्मली भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मॉडुलस है। अब मॉडुलस अगर आप क्या देखते हो तो मॉडुलस की वैल्यू हमने यहां जैसे निकाला, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर साइन से कोई बीच में लेने, और कॉन्जुगेट क्या करता है, इसके साइन को बदलता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदलता है। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन को आप बदलो या ना बदलो, मॉडुलस में तो हम साइन लेते ही नहीं, उनका स्क्वायर करते हैं। बेसिकली जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली होता है पॉजिटिव ही आना है। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट हो या कॉन्जुगेट ना हो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में मैं इसको लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ मैं क्या कह रहा था, यहाँ का मतलब समझ पाए हो क्या कहने की कोशिश कर रहा था? जैसे अगर मैं इसी को यहाँ पर लिखता हूं नॉर्मली, आप देखोगे जैसे ये मैं चाहे 2 + 3i, इसका भी अगर मैं मॉडुलस निकालता हूं तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आता है, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9 √13। और अगर मैं 2 - 3 i का भी वो निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तब भी ये √13 ही तो हुआ। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट ही तो है। तो बोथ आर सेम। ठीक है, समझ में आया? इजी था, बस प्रॉपर्टी का यूज हुआ अपने पास। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।